हाय एवरीवन, आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सागर स्टडी मटेरियल में। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आ गए हैं जिन भी स्टूडेंट का जो एमडीसी पेपर है सेमेस्टर 2 का जो एग्जाम होने वाला है। एग्जाम डेट तो आ ही गया है, 12 तारीख से एग्जाम होने वाला है सेमेस्टर 2 का। तो जितने भी स्टूडेंट का जो कि एमडीसी हिंदी पेपर है उसका आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है उसको आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए, जो इसमें जो आज हम क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आ गए हैं वो है हिंदी पत्रकारिता के बारे में। आज हम देखेंगे कि हिंदी का पत्रकारिता की परिभाषा और स्वरूपों का वर्णन करें। मतलब इसमें यह आप लोग को बताना कि हिंदी पत्रकारिता क्या होती है, उसकी प्रस्तावना को देखेंगे, भूमिका के बारे में देखेंगे, उसके स्वरूप के बारे में देखेंगे, परिभाषा के बारे में देखेंगे। और तो एक एक करके सब जानने का प्रयास करेंगे, सरल से सरल भाषा में आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। तो अगर चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए, हम लोग सबसे सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं यहाँ पे उसके प्रस्तावना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो यहाँ फर्स्ट में लिखा गया है कि ये पत्रकारिता किसी भी समाज का दर्पण दर्पण होती है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा साधारण जनसाधारण तक सूचनाएं, विचार, विश्लेषण, समाचार और मनोरंजन पहुंचाए जाते हैं। लोकतांत्रिक देश में पत्रकारिता के चौथा स्तंभ कहा गया है क्योंकि यह सरकार और प्रशासन और समाज की गतिविधियों पर निगरानी रखने या गलतियों को उजागर करने और जनता को जागरूक करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। मतलब इसमें यह आप लोग को बताया गया है कि जो समाज में किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है, या फिर सरकार के द्वारा या फिर प्रशासन के द्वारा, उसके बारे में निगरानी रखना होती है। फिर जितने भी अगर आप गलती करते हैं या फिर किसी भी प्रकार का अगर आप कुछ भी करते हैं वहाँ पे, तो ये पत्रकारिता के माध्यम से उसको जानकारी प्राप्त करना या फिर जैसे लोगों को जागरूक करना, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। इसमें यह भी बताया गया कि लोकतांत्रिक देश में पत्रकारिता को ये चौथा स्तंभ माना गया है। जो पत्रकारिता को कितना स्थान माना गया है, तो वो चौथा स्तंभ के रूप में माना गया है। अगले इसी में अगला पॉइंट जो लिखा गया है वो है हिंदी पत्रकारिता का इतिहास भी उतना ही गौरवपूर्ण है जितना कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास। इसमें यह बताया गया कि जितना ही हिंदी पत्रकारिता का इतिहास में उतना ही गौरवपूर्ण है जितना कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास में जितना महत्वपूर्ण है उतना हिंदी पत्रकारिता का भी होता है। हिंदी पत्रकारिता ने राष्ट्रवाद या फिर जन जागरण, सामाजिक सुधार, स्वतंत्रता या फिर संघर्ष और लोकतांत्रिक चेतन का के निर्माण के अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब इसमें यह बताया जा रहा है कि जो स्वतंत्रता संघर्ष होती है या फिर लोकतांत्रिक चेतना जो होता है उसके बारे में यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। तो चलिए, इस निबंध में हम हिंदी पत्रकारिता की परिभाषा या फिर उसकी विशेषताओं और स्वरूपों को आधुनिक समय में उसके महत्व और व्यापक विश्लेषण करेंगे। मतलब इसमें जो पत्रकारिता की जो परिभाषा होती है, विशेषता क्या होती है पत्रकारिता के, और उसके कितने प्रकार होते हैं, स्वरूप मतलब प्रकार कितने सारे प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, सब एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं इसमें। तो जो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है वो हिंदी पत्रकारिता की परिभाषा को सबसे सर्वप्रथम लिए है। तो अगर आप एग्जाम में भी अगर आप लिखने जाइएगा तो सर्वप्रथम किसी भी चीज़ का भूमिका लिखिएगा, उसके बाद अगर परिभाषा अगर पूछे तो परिभाषा लिखना अति आवश्यक होता है। तो हिंदी पत्रकारिता की परिभाषा सर्वप्रथम हम लोग देख लेते हैं। तो ये है पत्रकारिता शब्द यानी पत्रकार, जो वो पत्रकारिता जो शब्द है वो किससे लिया गया है, वो पत्रकार से बना है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो समाज के संबंधित नवीनतम सूचनाएं एकत्र कर जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस दृष्टि से हिंदी पत्रकारिता से आशय है। इसमें यह है कि इसका जो उदाहरण है सरल से सरल भाषा में वो है कि समाज में किसी भी नवीनतम सूचनाओं को, जितना भी अगर आपके समाज में जो सूचना है उसे एकत्र कर उसको जनता तक कैसे पहुंचाया जाता है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं नीचे, हिंदी भाषा में समाचारों, विचारों और सूचनाओं को ज्ञान संग्रहित, प्रक्षेपित और विश्लेषण करने का संपूर्ण प्रक्रिया है। जो इसका विश्लेषण जो होता है उसको कई सारे एथियों से किया जाता है। यहाँ पे अर्थात में देखिए, इसी का अर्थात में लिखा गया, अर्थात हिंदी पत्रकारिता का वह माध्यम है जिसके द्वारा समाचार, विचार, लेख या संपादकीय या फिर रिपोर्टिंग या फिर विभिन्न प्रकार की जानकारी हिंदी भाषा में जनता तक पहुँचाती है। मतलब इसमें यह बताया गया कि जो मतलब अगर आपके क्षेत्र या मोहल्ला या गाँव हो या फिर किसी भी शहर या टाउन हो, अगर वो किसी भी अगर एक व्यक्ति अगर वो सारे सूचनाओं को अपने पास एकत्रित कर अगर आप तक पहुँचाता है या फिर जनता तक पहुँचाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हिंदी पत्रकारिता के नाम से जाना जाता है या हिंदी पत्रकारिता कहते हैं। तो चलिए, इसका विशेषता के बारे में देख लेते हैं। जो कि यहाँ पे अगला जो पॉइंट है वो है हिंदी पत्रकारिता की प्रमुख विशेषताएं। इसके बहुत सारे विशेषता हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हम पहला विशेषता के बारे में देख लेते हैं, वो है जनसंचार का माध्यम। मतलब यह समाज, सरकार और जनता के बीच संवाद स्थापित करता है। मतलब इसमें यह बताया गया जो जनसंचार का जो माध्यम है वो सरकार और जो जनता के बीच की जो संवाद होती है या फिर बात जो रखा जाता है उसको स्थापित करता है। दूसरा में यहाँ पर पॉइंट है लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती। जो लोकतंत्र में किस प्रकार से मजबूती है उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों की विविधता और सामाजिक बहस को बढ़ावा देता है। तीसरा में है भाषाई सरलता, जो भाषा किस प्रकार से सरल होती है उसके बारे में। तो यहाँ पे जो लिखा गया है वो है हिंदी माध्यम में समाचारों को संप्रेरणा से देश के बड़े वर्ग तक सूचना पहुँचाती है। मतलब इसमें यह बताया गया कि जो भाषाएं जो सरलता होती है किस प्रकार से है उसके बारे में। चौथा में जो पॉइंट जो यहाँ पे लिखा गया है वो सामाजिक जागरूकता, मतलब समाज में किस प्रकार की जागरूकता होती है उसके बारे में। तो रूढ़ियों, कुरीतियों और अंधविश्वास और सामाजिक समस्याओं के विरुद्ध जनमत तैयार करना।
मतलब जो यहाँ जो जितने प्रकार के सामाजिक या अंधविश्वास के जो लोग होते हैं उसको जो समस्या होती है उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। अगला हम लोग इसी में देख लेंगे। तो यह है अगला जो हम मेरे पास जो पॉइंट आया है, वो जो हमने पॉइंट लिया है वो है हिंदी पत्रकारिता का विकास। जो हिंदी पत्रकारिता का जो विकास है उसको संक्षिप्त में परिचय के बारे में देख लेते हैं। इसका जो परिचय में यह बोला गया है कि हिंदी पत्रकारिता का नींव जो रखा गया था वो 19वीं शताब्दी में पड़ी थी। कब पड़ी थी? वो है 30 मई 1826 में पंडित युगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता का उदंत जो माटर के नाम से प्रथम हिंदी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। यह हिंदी पत्रकारिता का ऐतिहासिक आरंभ था। मतलब इसमें हिंदी पत्रकारिता का जो नामक जो प्रथम हिंदी समाचार जो प्रकाशन जो किए थे वो कौन थे? तो वो पंडित युगल किशोर। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो थे पंडित युगल किशोर ने। और कब किए थे? वो है 30 मई 1826 ईस्वी में। और उस प्रकाशन का क्या नाम था? तो वो है उदंत मार्टन। जो वो था वो सर्वप्रथम प्रकाशन था, समाचार जो पत्र होता है उसका। इसी का अगला देख लेते हैं। तो इसके बाद कई महत्वपूर्ण हिंदी अखबार और पत्रिकाएं आए, जैसे कि कविवाचक, शुद्ध भारत मित्र, हरिश्चंद्र चंद्रिका, अभ्युदय सरस्वती, फिर माधुरी, गणेश शंकर, विद्यार्थी का प्रताप, महावीर प्रसाद द्विवेदी का सरस्वती आदि। ये सारे जो इतने सारे जो अभी हमने नाम लिए हैं, ये बाद में इसके बाद में कई सारे पत्रिकाएं या फिर अखबार जैसे चीज़ें आए हैं। अगला में इसी में देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी पत्रकारिता की राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल बनाया और जनता के आंदोलन से जोड़ने का अग्रणी भूमिका निभाई। मतलब इसमें स्वतंत्रता के दौरान में भी ये हिंदी पत्रकारिता के जो लोग थे वो कई सारा अपना योगदान दिए थे। अगला जो यहाँ पे पॉइंट है वो है हिंदी पत्रकारिता डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, वेब मीडिया और सोशल मीडिया जैसे कई नए युग में प्रवेश कर चुकी है। मतलब इसमें यह बोला गया कि जो आजकल के जो डिजिटल है, इलेक्ट्रॉनिक है, वो आप कई भी अगर चीज़ें देख लेंगे तो सोशल मीडिया कई ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है। अगला जो मेरे पास जो हमने पॉइंट लिए हैं वो हिंदी पत्रकारिता के स्वरूप, मतलब इसके जो प्रकार क्या क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसका देख लेते हैं, हिंदी पत्रकारिता के जो स्वरूप हैं उसके बारे में। तो पत्रकारिता कई रूपों में कार्य करती है। समाज बदलता है, तकनीक विकसित होती है और पत्रकारिता के स्वरूप ही परिवर्तित होती है। हिंदी पत्रकारिता भी आज अनेक प्रकारों में विभाजित हैं, जो कि इसके बड़े रूप निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। जो हिंदी पत्रकारिता है वो कई सारे श्रेणियों में बांटा गया है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारा पॉइंट को एक एक करके देखेंगे। तो इसका जो सबसे फर्स्ट में हमने जो लिया है वो प्रिंट पत्रकारिता। जो प्रिंट पत्रकारिता है, मतलब प्रेस, उसको किस प्रकार से लिया गया है उसके बारे में हम लोग देखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट का जो एमडीसी पेपर है हिंदी, वो सारे एक बार ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत ना करना पड़े। यहाँ जो फर्स्ट में जो लिखा गया है वो है, यह पत्रकारिता का सबसे पुरानी और प्रभावी रूप है। इसके अंतर्गत अखबार, पत्रिकाएँ, जनरल, मैगजीन आदि आते हैं। मतलब जो इसके अंतर्गत जो आते हैं वो क्या क्या आते हैं? तो वो अखबार आते हैं, पत्र आते हैं, पत्रकारिता, जनरल, मैगजीन आदि आते हैं। इसके जो विशेषता के बारे में देख लेते हैं। इसका क्या क्या विशेषता होती है? तो ये तथ्य आधारित और विश्वसनीय सूचना प्रदान करती है। जो इसमें जो तथ्य जो होता है वो आधारित होती है और विश्वसनीय, मतलब जो विश्वासी होते हैं उसके प्रदान करती है। विस्तृत विश्लेषण, लेख, संपादकीय आदि का महत्व, जो इसका महत्व होता है उसके बारे में। अस्थायी दस्तावेज के रूप में सुरक्षित रहती है। जो इसका अस्थायी दस्तावेज है उसको क्या सुरक्षित करती है। चौथा में है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विश्वसनीय है। मतलब शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी विश्वसनीय होती है। अगला में है हिंदी पत्रकारिता का मुख्य अंक क्या क्या होती है। तो इसका जो प्रमुख अंक है वो है समाचार पत्र है, फिर पत्रिकाओं और मासिक साप्ताहिक प्रकाशन है, फिर संपादकीय लेखन है, फिर जांच पड़ताल रिपोर्ट है। मतलब इसमें सारा चीज़ आता है। समाचार पत्र भी आ जाता है, पत्रिकाएं जो मासिक जो साप्ताहिक प्रकाशन होती है वो भी है, संपादकीय जो संपादन मतलब आदान प्रदान करता है वो भी है, फिर जाँच पड़ताल की जो रिपोर्ट होती है वो भी है। ये सारे इसमें है। इसमें देख लेते हैं दैनिक जागरण में, मतलब प्रमुख जो दैनिक है उसके बारे में। तो ये दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, नव भारत टाइम्स, ये सारे करके जितने भी न्यूज़ चैनल है सारे पर ये प्रिंट जो पत्रकारिता है वो दिखाता है। दूसरा में है इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता। जो इलेक्ट्रॉनिक जो पत्रकारिता है उसके बारे में। इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता मीडिया के टीवी चैनल, रिपोर्ट या प्रशासन न्यूज़ चैनल और न्यूज़ बुलेटिन शामिल है। मतलब इसमें क्या क्या शामिल है? तो टीवी है, टीवी चैनल है, रेडियो हो गया, न्यूज़ चैनल हो गया, या फिर न्यूज़ बुलेटिन शामिल है आदि। इसकी जो विशेषता होती है इसका जो विशेषता के बारे में देख लेते हैं। तो ये तेज गति समाचार का प्रकाशन है, या फिर दृश्य और ध्वनि दोनों संयोजन है, या फिर व्यापक दर्शन वर्ग है, या फिर लाइव कवरेज की सुविधा। मतलब इसमें सारा चीज़ है। इसमें भी अच्छा चीज़ है। जो तेज़ी से समाचार किस प्रकार से दिया जाता है वो है इलेक्ट्रॉनिक में है। दृश्य मतलब देखने के योग्य, या फिर ध्वनि जो सुनने के, ये दोनों दिखाता है। फिर व्यापक दर्शक है,
फिर लाइव कवरेज, मतलब अगर कोई भी अगर चीज़ अगर लाइव चलाया जाता है तो उसमें इसी चैनल के माध्यम से चलाया जाता है। तो इसका में देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो इसमें देख लें ये चैनलों के जो नाम होती हैं वो आज तक है, जी न्यूज़ है, एबीपी न्यूज़ है, इंडिया टीवी, न्यूज़ 18 इंडिया जो है, वे सारी चीज़ों पर ये सारे चलाए जाते हैं। अगला में देख लेते हैं डिजिटल या वेब पत्रकारिता। जो वेब पत्रकारिता है होती है किस प्रकार से, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो यह है 21वीं सदी के पत्रकारिता का सबसे तेजी बढ़ता हुआ रूप। ये इंटरनेट आधारित समाचार पोर्टल, मोबाइल ऐप, सोशल प्लेटफॉर्म आदि जैसे शामिल है। इसके जो शामिल क्या क्या है, जो डिजिटल या फिर वेब पत्रकारिता है, ये कब प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था 21वीं सदी से, और इसका जो अभी तेज़ी से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इसका बढ़ोतरी हो रही है इंटरनेट के माध्यम से। तो इसका जो विशेषता है उसका देख लेते हैं। तो रियल टाइम समाचार या फिर इंटरएक्ट, या फिर इसमें जो अगला जो माल मीडिया का कटेक्ट या फिर वायरल होने की क्षमता, मतलब इसमें भी अधिक काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। तो ये सारे ये डिजिटल पत्रकारिता में दिया जाता है। अगला है सोशल मीडिया पत्रकारिता। जो चौथा नंबर में जो पत्रकारिता की जो प्रकार होती है वो है सोशल मीडिया पत्रकारिता। इसमें यह बताया गया कि फेसबुक, ट्विटर, जिसको भी एक्स के नाम से जाना जाता है, या फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर व्हाट्सअप प्लेटफॉर्म समाचार आदि प्रकाशन का अत्यधिक प्रभावी माध्यम बन चुका है। मतलब इसमें जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर आदि कई सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ये प्रभावी हो गया। इसका जो विशेषताएं हैं उसके बारे में देख लेते हैं। इसका जो विशेषता है समाचार का सबसे तेज प्रकाशन, ये जो सही चीज़ है। अगर आप फ़ोन खोलते हैं तो सबसे ज़्यादा अभी आप देखते होंगे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर व्हाट्सअप या फिर यूट्यूब, ये सारी चीज़ में बहुत जल्दी आ जाता है। आमजन भी सिटीजन जर्नलिस्ट के रूप में जुड़ते हैं। वीडियो आधारित पत्रकारिता का व्यापक विस्तार जो हुआ वो भी मोबाइल आधारित पत्रकारिता का बढ़ता प्रभाव। आजकल अगर देखे होंगे तो मोबाइल मतलब एक छोटा भी बच्चा ना, उसके पास भी आजकल के ज़माने में मोबाइल आ गया। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा इससे भी बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि फेक न्यूज़, अफवाह और गलत सूचना सोशल मीडिया की बड़ी चुनौती है। जो बड़ी इसका यह चुनौती होती है कि अफवाह जो न्यूज़ होती है उसको, या फिर गलत सूचना को तुरंत रिलीज कर देना, ये सारी चीज़ काफ़ी ज़्यादा अभी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगला इसी में देख लेते हैं। तो इसमें है जनसंचार आधारित पत्रकारिता। जो जनसंचार के माध्यम से होती है उसके बारे में यह पत्रकारिता का व्यापक रूप है, जिसमें व्यापक जन संपर्क और डायरेक्टोमेट्री, निर्माण, प्रशासन और पत्रकारिता आदि शामिल है। तो चलिए इसका जो भूमिका है उसके बारे में देख लेते हैं। इसका जो भूमिका है वो है सरकार और जनता के बीच संवाद स्थापित करना, या फिर सामाजिक मुद्दों की जागरूकता का फैलाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, पर्यावरण जैसे विषयों का प्रचार प्रसार करना। मतलब इसमें यह बताया गया है कि ये मतलब जागरूक कैसे आदमी को करना है, उसके बारे में किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में जनसंचार के माध्यम से बताया जाता है। अगला में है वो है खोजी पत्रकारिता। जो खोजी पत्रकारिता है उसके बारे में देखते हैं। इसमें यह बोला गया है कि इस स्वरूप में पत्रकार गहराई के अनुसंधान करते हैं और छिपे तथ्यों या भ्रष्टाचार, सामाजिक या फिर राजनीति अनियमित अपराध या घोटालों का पर्दाफाश करते हैं। मतलब इसमें यह बताया गया कि जो भी अगर जो मतलब अपराध होते हैं या फिर घोटाले में, जो आजकल देख लेते हैं कि कई सारी चीज़ों का घोटाला कर देते हैं, उसका ये मीडिया का काम है कि उसका मतलब कई सारे गहराइयों की चीज़ों को उसको खोजना या फिर उसको सामने लाना, ये सारे चीज़ ये मीडिया करते हैं। इसका देख ले विशेषता में यह है कि जोखिमपूर्ण लेकिन महत्वपूर्ण है। मतलब यह जो चीज़ है वो किसी के बारे में अगर गलत बोलना है तो वो तो जोखिम भरापूर्ण है, लेकिन दूसरे के लिए ये महत्वपूर्ण भी बन जाता है। विश्वसनीय या साक्ष्यों पर आधारित, मतलब जो होता है वो मतलब एक रियल के तौर पर इसको आधारित किया जाता है। तीसरा में जो है वो सत्य के उजागर कर जनहित की रक्षा। मतलब इसमें अगर किसी प्रकार से अगर आप झूठ बोलिएगा तो मार भी खाइएगा, पिटाई भी खाइएगा, कहीं भी इस टाइप से हो जाता है। तो अगर इसमें सच्चाई होती है तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। इसी में जो लिखा गया वो भारत में कई प्रमुख जो खोजी पत्रकारिता है, पत्रकारों और पत्रकारिता के संस्थानों बड़े बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। मतलब इसमें यह बोला गया कि जो इस भारत में है ये खोजी पत्रकारिता जो होती है वो कई सारी चीज़ को खोज के, पुरानी चीज़ों को खोज के खंगाल के निकाल देती है और बड़े बड़े लोगों को पर्दाफाश इसमें खुलासा कर देती है। अगला में देख लेते हैं हिंदी पत्रकारिता की महत्व क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो हिंदी पत्रकारिता का महत्व यह है कि हिंदी पत्रकारिता भारत की समाज के अनेक स्तर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। या फिर इसमें जो फर्स्ट जो पॉइंट लिखा गया है वो जन जागरण में यह बताया गया कि सामाजिक कुरीतियाँ और राजनीतिक भ्रष्टाचार और अनुसूचित प्रथाओं के खिलाफ जनता को जागरूक करना। मतलब इसमें जन जागरण में यह है कि जो राजनीतिक जो भ्रष्टाचार आज के युग में जो हो रहा है, या फिर अनुसूचियों जो प्रथाओं जो चल रही है, मतलब ये सारी चीज़ों का खुलासा करना है और जनता को जागरूक करना, इससे यही कार्य होता है।
दूसरा में जो है वो लोकतंत्र की मजबूती। लोकतंत्र सरकार के कार्यों की समीक्षा करती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। इसी कारण से लोकतंत्र का इसे चौथा स्तंभ भी कहा गया है। तीसरा में जो है वो है भाषा और संस्कृति का संरक्षण। जो भाषा और संस्कृति है उसको किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में इसमें जो लिखा गया कि हिंदी पत्रकारिता ने भाषा और साहित्य और संस्कृति मूल्यों की जनता तक पहुंचाने का और समझाने का कार्य करती है। जो काम इसमें करती है उसके बारे में। और चौथा में जो है वो है शिक्षा और जानकारी का स्रोत। जो शिक्षा और जानकारी है उसका किस प्रकार से स्रोत है उसके बारे में। पहला जो यहाँ पे है स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, कृषि, विज्ञान, तकनीकी और आर्थिक विषयों पर हिंदी पत्रकारिता विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करती है। मतलब इसमें यह बोला गया है कि जो हिंदी पत्रकारिता है वो काफ़ी ज़्यादा शिक्षित होती है, इसमें जानकारी भी प्राप्त होती है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा शिक्षित भी करती है। चलिए इसके निष्कर्ष के बारे में देख लेते हैं। क्या कि अगर आप कितना भी सारा पॉइंट लिख लीजिएगा, इसका निष्कर्ष को लिखना अति आवश्यक माना जाता है। तो चलिए इसका निष्कर्ष के बारे में देख लेते हैं। इसका निष्कर्ष में यह है कि हिंदी पत्रकारिता ने समाज की सूचना, शिक्षा, जन जागरण के माध्यम से अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब इसमें शिक्षा और जन जागरण जो होता है उसके माध्यम से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है। यह केवल समाचारों और प्रकाशन करती है बल्कि आम जनता की आवाज़ बनकर उनके अधिकारों की रक्षा भी करती है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल, सोशल मीडिया और खोजी पत्रकारिता और विकास पत्रकारिता जैसे विविध रूपों ने हिंदी पत्रकारिता का जो समृद्ध बहुआयामी बनाया है। मतलब इसमें यह बोला गया कि जो ये सारे जो आपके सामने जो ये सारे जो पत्रकारिता है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा मजबूती और जानकारी प्राप्त जागरूक किए हैं। अगला मैं यहाँ पे देख लेते हैं कि आज की तकनीकी युग में जहाँ सूचना का प्रभाव तीव्र गति से हो रहा है, वही विश्वसनीय और जिम्मेदार पत्रकारिता आवश्यकता और भी बढ़ गई है। हिंदी पत्रकारिता अपनी सहत और परंपरा के आधुनिक दृष्टि के साथ भविष्य के भारत के दिशा में देने के निश्चित रूप में सक्षम है। मतलब इसमें यह बताया गया कि जो हिंदी पत्रकारिता है वो किस प्रकार से अपना जिम्मेदारियों को निभाती है और पत्रकारिता की आवश्यकता को पूर्ण करती है। इसके बारे में पूरा डिटेल बाय डिटेल बताया गया है। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।